बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर आफियत होंगे। तो बिना ताख़ीर के आज हम अपनी मेहंदी का आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह से सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर नेट बनाएंगे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, कुछ मसरूफियत ऐसी रही। जब भी हमने कोई भी सर्कल बनाना है, कोई भी कैरी शेप बनानी है, जब हमने एक चीज़ को फ़ाइनल कर लेना है तो उसके बाद आपने दोबारा से उसकी आउटलाइन को ज़रूर फ़ाइनल करना है। बाज़-औक़ात नेट बनाते हुए या शेड देते हुए, फिलिंग करते हुए कोन मेहंदी की जो नोक है वो दाएं-बाएं इधर-उधर सरक सकती है। आपका हाथ का बैलेंस ख़राब हो सकता है, जिससे आपकी लाइन जो बैरूनी लाइन है वो डैमेज हो सकती है। तो दोबारा से अगर आप उसके ऊपर मेहंदी अप्लाई करेंगी तो इंशाल्लाह से सफाई है, जो नफासत है वो बरकरार रहेगी। और मैंने पहले भी कहा कि आप लोगों के साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ, तो इस तरह से इंसान से खुदा न खास्ता अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है तो वो इससे सीखता है। तो इन छोटी छोटी बातों को जो कि आपकी मेहंदी को बेहतर कर सकती हैं, इनका ख्याल रखते हुए मेहंदी को लगाएं तो इंशाल्लाह मेहंदी एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, बहुत ही प्यारा हुनर है। इसे आप ख़ुद अपने हाथों को भी सजा सकती हैं और दूसरों को भी। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ हल्के लाइट प्रेशर के साथ स्ट्रोक्स देते हुए इस तरह से हम शेड देंगे। और ये जो आउटलाइन है, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा थिक कर रही हूँ। पहले मैंने बारीक लाइनिंग की है, ठीक है। जब मैंने शेड दे ली, जब मैंने सारा काम मुकम्मल कर लिया, उसके बाद मैंने इसको एक फ़ाइनल टच दिया है और वो ये है कि अंदर शेड देनी है और इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा थिक करना है। तो देखिए यकसर चेंज हो गया लुक फ्लावर का। यहाँ पर भी हम सबसे पहले अंदर जो हमने ब्लॉक्स बनाने हैं, ये जो हमने गोल एक राउंड बनाया है, इसके अंदर जो हमने ब्लॉक्स बनाने हैं पहले हम इसको मुकम्मल करेंगे। फिर इसकी आउटलाइन को दोबारा से, जैसे मैंने पहले कहा कि आउटलाइन पे आपने दोबारा से मेहंदी अप्लाई करनी है। ये देखिए, एक छोटा सा फ्लावर बन जाएगा। 4 डॉट्स लगाने हैं इस तरह से साथ मिलाते हुए। यो जो क्रॉस बना है, एक लाइन ने दूसरी लाइन को क्रॉस किया है, वहाँ पर आपने इस तरह से डॉट्स बना कर इसे छोटे फ्लावर्स बना देने हैं। अब इसके ऊपर हम किंगरी बनाएंगे। ये लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि आपका जो एक डिज़ाइन एक तरतीब के साथ चल रहा है, जैसे अभी हमने ब्लॉक्स बनाए, इसके अंदर हमने डॉट लगा के फ्लावर बनाया, तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस डिज़ाइन को थोड़ा सा अलग कर देगी और किंगरी को नुमाया करेगी। इस तरह से वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अब ये हमने स्पाइडर सर्कल बनाया है और उसके ऊपर किंगरी बनाई है। किंगरी हम बड़ी वाली बना रहे हैं। इसमें मेहंदी की जो नोक है वो पेपर के साथ मत उसको रगड़ते हुए जाइएगा। और किंगरी खूबसूरत जब भी बनती है जब उसकी ऊंचाई और उस बरकरार हो, सभी की एक जैसे, सबके बीच में गैप हो, सबको एक जैसा ही लंबा रखा जाए एक हाथ की सेटिंग से। देखिए पहले मैं सारा इसके अंदर शेड दे रही हूँ और उसके बाद मैंने इसकी आउटलाइन को थिक कर दिया और देखिए बिल्कुल चेंज हो जाता है लुक। पहले और होता है फूल, फिर और ज़्यादा प्यारा लगना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप लाइनिंग करें, उसके बाद आपने इसके अंदर करना है जो भी करना है। यहाँ हम अंगूठे के प्रेशर को, यहाँ पर ये सारा जो कमाल है ये अंगूठे का है कि आपने अंगूठे को कहाँ से कितना प्रेस करना है, किस तरह से शेप पत्ती की देनी है, कहाँ से पत्ती को थिक करना है, कहाँ से उसको दोबारा से उसकी असल पोजीशन में लेकर आना है। तो आपने अपने अंगूठे के जो प्रेशर है उसको और हाथ की मूवमेंट को, हाथ को कैसे मूव करना है, आपने पत्ती का कितना हिस्सा बना लिया है, वहाँ उन चीज़ों पे आपने गौर करना है। जब भी आप ये प्रेशर तकनीकी पत्तियाँ बना सकती हैं।
फिंगर की तरफ जाते हुए उसी फूल को जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी फूल को हम रिपीट करेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन एक दूसरे के साथ मैच करता हुआ आगे चले। आप इस तरह से पोर्स की फिलिंग भी कर सकते हैं और जब पोर्स की इस तरह से फिलिंग होती है तो इनका बहुत ही डार्क कलर और बहुत ही खूबसूरत कलर निकल कर आता है। आप इनको खाली भी रख सकती हैं अगर आपको ज़्यादा भरवा मेहंदी नहीं पसंद हो। अगर आप इस तरह से पोल बनाना चाहें तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं फिंगर्स पे। और ये हमारा डिज़ाइन बनकर मुकम्मल हो गया है। अब हम पोर्स की फिलिंग करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं भी आप लोगों के साथ सीख रही हूँ, आप भी सीखिए। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे मिलके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।